तो कहते हैं एक राजा पहुंचेंगे, अपने साथ में कन्या भी लाएंगे, आपको उनकी कन्या का वरण करना पड़ेगा और कन्या को वरण करके दिव्य दाम्पत्य के द्वारा भगवान नारायण आपके घर में प्रकट होंगे। निश्चिंत रहिए, आपकी तप साधना सफल हुई। भगवान का वचन सिरोधार्य किया, कर्दम ऋषि महाराज पुनः तप में बैठ गए। तीसरा दिन हुआ, देखते ही देखते मनु शत्रुपा अपनी कन्या के साथ वहां पर पहुंच गए। कहते हैं देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के सामने पहुंचे। कर्दम ऋषि तपस्वी संत 3 आसन उन्होंने बैठा दिए, बिछाए तीनों आसन। तीनों आसन में अब उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो तो बैठ गए, लेकिन मनु शत्रुपा बैठे। देवहूति ने सोचा ये मेरे होने वाले पति हैं, इनके द्वारा बिछाए गए आसन में बैठूंगी तो ऐसा लगेगा कि ये अशिष्ट है, ये शिष्टाचार की जानकारी नहीं रखती, नॉलेज नहीं है इसको कि कैसे बैठना चाहिए। आजकल तो नॉलेज को कन्वर्टेड इनटू प्रोटोकॉल। आजकल तो बड़े बड़े लोग जो हैं सब उनके लिए एक प्रोटोकॉल कॉल होता है कि आपने यहाँ पर खड़े होना है, इस दिशा में खड़े होना है, ऐसे खड़े होना है, आपके आगे पीछे इस प्रकार से इतना डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, देवहूति ने सोचा मेरे को अभद्र समझा जाएगा उन्होंने, और अगर उनके बिछाए हुए आसन में नहीं बैठती हूं तो उनकी अवहेलना मानी जाएगी। देवहूति भी बड़ी समझदार थी, आराम से बैठी। वो जो आसन बिछाया हुआ था ऋषि ने रिस्पेक्ट करने के लिए उस पर अपना सज्जा हाथ रख दिया और थोड़ा किनारे को बैठ गई, जिससे कि अपने मन के भी रह गई और दूसरे के मन के भी रह गई। आदमी वही समझदार होता है जो दूसरे के विचारों का भी आदर करता है और अपने मन की बात भी समझा देता है। वास्तव में अकल वाला आदमी उसी को कहा जाता है। देवहूति आज है, अब मनु शत्रुपा का देखो भाई ऐसा है, अब ये वर है, आपका विवाह करने के लिए हम लाए हैं, ये वर है। और वर को कहा महाराज ये हमारी कन्या है, इसे स्वीकार कीजिए। देख दिखाई हो रही है, देख दिखाई तो आजकल भी होती है। देख दिखाई करने के लिए जब हमारी किसी कन्या को देखने के लिए वर आते हैं ना, तो जो वर पक्ष के लोग हैं, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी अड़ोसी पड़ोसी सबको एक बड़ी गाड़ी में भर के ले जाते हैं कि लड़की देखने जाना है जी, सब जाते हैं। और लड़की वाला बेचारा टैक्सी गाड़ी करता है, बिठा के ले जाएगा मामे को भी बुआ को भी सबको दिखाने के लिए। लड़की वाला बड़ा अच्छी जगह किसी होटल में इंतजाम करेगा, खूब पैसा खर्चेगा। लड़की महाराज चलते हुए विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के पूछेगा हमारी लड़की कैसी लगी। कोई बात नहीं, बता देंगे, घर जाके सलाह करके बता देंगे, कोई नहीं, फोन कर देंगे आपको, बता देंगे। 20-30 हजार 50 हजार रुपये भी खर्चवा दिए और बताने के लिए फोन करके बता देंगे, पत्री मिला के देख लेंगे मिलती है कि नहीं। अर्थात कोई निश्चित बात नहीं होती है, आजकल भी होती है देख दिखाई। और कुछ बच्चे तो देख दिखाई तो हो गई, बच्चों को ना थोड़ा अलग बैठने दो, बातचीत करने दो आपस में, थोड़ा एक दूसरे के विचारों से अवगत हो जाएं। हाँ, फिर बातें कैसी करते हैं बच्चे, हाँ जी कौन सी पिक्चर अच्छी लगती है, कौन सा फूल अच्छा लगता है, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है जी, जी नहीं वो सब ठीक है। और देखो मेरे पास तो आईफोन है, आपके पास आईफोन नहीं है, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, एप्पल का ले लेंगे, जब शादी हो जाएगी उसके बाद ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो मोबाइल की बात भी होती है, हाँ, और पिक्चर की बात भी होती है, रंगों की बात भी होती है। कोई ये नहीं पूछता कि खाना बनाना आता है कि नहीं। मेरे घर में माता पिता को मम्मी बचपन से लेके मेरी इंतजार कर रही थी कि कब मेरा बेटा युवान होगा, बड़ा होगा, घर में बहू आएगी और उसके हाथ की पकी हुई मैं भी खाऊंगी, वो दिन कब आएगा।
मेरी माँ की ये चिरंतन इच्छा जो है कब पूरी होगी, इस बात को ना कोई लड़का पूछता है ना कोई लड़की पूछती है। आज तो महाराज वो समय आ गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मनु शत्रुपा अपनी पुत्री को कर्दम ऋषि को सौंप करके चले गए। अब कर्दम जी महाराज तो फिर तपस्या में भूल गए कि मेरी शादी भी हुई कि नहीं। फिर बैठ गए ओहो, दोबारा भगवान के स्मरण में बैठे, मन से निकल गई बात कि मेरा ब्याह भी हो रहा है कि नहीं, घर में बहू भी है। देखते देखते सहस्त्र हजारों वर्ष बीत गए। फिर एक दिन स्मरण आया कि ओहो, देवहूति का स्मरण आया। मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, किसी की कन्या मेरे घर में आई है, मेरे साथ वरण हुआ है, और भगवान ने आशीर्वाद दिया था तपस्या के बीच में कि मैं ही तुम्हारे घर में दिव्य दाम्पत्य में अवतरित होऊंगा। सारी बात याद हो गई और कहते हैं एक दिव्य। अब कर्दम जी ने सोचा देखो ये सारा गड़बड़ हो रहा है, बेचारी बूढ़ी हो गई, बाल सफेद होने लग रहे हैं। भगवान श्री हरि का स्मरण किया, एक दिव्य कामुक विमान बनाया। उस विमान में कहते हैं कि देखो आजकल की हमारी टेक्नोलॉजी साइंस जो है वो वहाँ तक अभी पहुँची नहीं है। जो टेक्नोलॉजी जो साइंस उस समय, वो विमान ऐसा था कि जितना मन में सोचो उतना ही बड़ा हो जाता। अब 100 यात्री के बदले अगर 200 यात्री हो गए तो हमारे पास बस जो है जितनी सीटें उतनी ही रहेगी, एरोप्लेन की जितनी सीटें उतनी रहेगी। लेकिन उस समय जो एरोप्लेन बनाया कामुक नाम का, जितना चाहो उतनी कैपेसिटी अप एंड डाउन, बस थोड़ा सा रिमोट हिलाना है। भगवान करेगा वो टेक्नोलॉजी भी हमारे भारतवासी ईजाद कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। दिव्य विमान बना, दिव्य दाम्पत्य उनका हुआ और सैकड़ों सैकड़ों देवियों दासियों के द्वारा सुसज्जित किया गया। देवहूति को नववधू की तरह रहने लगी। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्या उत्पन्न होने के बाद फिर बहुत बढ़िया सदगृहस्थ दाम्पत्य चला। फिर मन में बात आई कि भगवान का भजन करने जंगल में जाने लगे। देवहूति, अरे बाबा एक कन्याएं हैं, एक बेटा तो हो जाए। फिर स्मरण आया, घर में पुनः दाम्पत्य जीवन सदगृहस्थ हुआ और आज देवहूति के घर में साक्षात कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेके आए। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हो गया और कर्दम जी पुनः भगवान श्री के श्री चरणों में आराधना में रत हो गए। कपिल भगवान को, साक्षात नारायण को बारंबार स्तुति करते हुए कपिल भगवान ने अपने पिता को, पिताजी बहुत बढ़िया, हाँ आपकी आराधना सफल हुई, चिंता मत करो, आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्य कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। दिव्य उपदेश दिया। कर्दम जी भगवान श्री हरि के तप के लिए चले गए। आज माता भी प्रसन्न है। माता ने हाथ जोड़े। कपिल भगवान, घर में भगवान है ना, थोड़े बड़े हुए। माँ ने एक दिन क्या करा, एक बहुत सुंदर पटड़ा बिछाया, उसके ऊपर बढ़िया सुंदर दरी बिछाई, बढ़िया नई चादर बिछाई। मन में इच्छा हुई कि मेरा बालक बहुत ज्ञानी है, भगवान के
उस दिव्यता का आभास मां को भी हो गया। क्यों ना कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए। कपिल भगवान को उस आसन में विराजमान करके, मातेश्वरी क्या चाहती हो? आज तो बड़ी पूजा कर रहे हो मेरी। हाँ, अब देखो नवरात्रि में हम अपनी बेटियों को जिमाते हैं ना, जब बढ़िया पाँव धोते हैं तो बेटी हंसती है, मम्मी रोज थप्पड़ मारती थी, आज तो पाँव धुला रही है। हाँ? अब पिताजी भी खूब 10 का नोट लेकर के प्रणाम करते हैं, हलवा हलवा, भाई कन्याओं को दो, कन्याओं को दो। और दिनों तो पिताजी बोलते थे बेटा पानी का गिलास ले आ, और आज जो है मेरी पूजा कर रहे हैं। बच्चे जो है उस माँ भगवती की आराधना में भाव माँ बाप का भी हो जाता है और बच्चों का भी हो जाता है। तो देवहूति माता आज अपने बालक को भगवान समझ करके उनकी आराधना ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको ऊंचे आसन में बिठा रही है, व्यास गद्दी में बिठा रही है। और हे प्रभु, आप मेरे पुत्र नहीं हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, जन्म जन्मांतरों की तपस्या का प्रभाव आप हैं, मुझे ज्ञान दीजिए। अच्छा माता, कपिल भगवान समझ गए ये मेरी माँ अब असली भूमिका में आ गई, इसने पहचान लिया मेरे को। भगवान नारायण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया उस पटड़े में खड़े होकर के। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। दिव्य रूप दिखाया, पुनः अपना वही रूप धारण कर लिया और मां भगवान कपिल की पूजा करने लगी। षोडशोपचार पूजा के बाद हाथ जोड़ के बैठ गई। बेटा आप ईश्वर हैं, मुझे ज्ञान दीजिए। तो कपिल भगवान ने कपिल गीता के माध्यम से माता को सदुपदेश किया। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन। सबसे पहली बात माता जी, त्रिगुण्य विषया वेदा। देखो हर जगह 3 स्टेज होती है, पास, फेल, फर्स्ट डिवीजन। या तो फेल होगा या पास होगा या मेरिट में आएगा, 3 ही तो क्रम बनेंगे, और कहाँ बनेगा। सतोगुण होगा, रजोगुण होगा या तमोगुण होगा। गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, बहुत अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। हर चीज की 3 स्टेज हम बना देते हैं, किसी भी चाहे वस्तु की हो, व्यक्ति की हो, संज्ञा की हो, विशेषण की हो। त्रिगुण्य विषया वेदा। मातेश्वरी ये संसार भी 3 गुणों में बटा हुआ है, समझो। आराम से सबसे पहले 3 प्रकार की सृष्टि का ज्ञान अपनी माँ को कराया, जीव की गर्भावस्था का ज्ञान कराया, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, सिद्धि, ये सब अष्टांग योग के सारे भेद माता को बताए। और उसके बाद हे मातेश्वरी, अब कपिल जी थोड़ा सा चुप हुए। माता ने प्रश्न कर दिया, अरे बेटा सब ठीक है, आप ईश्वर रूप में हैं, मेरे को एक बात बताइए, आत्मा की मुक्ति कैसे हो? मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः। अरे माता, केवल मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। आपको फोन आया, आपके अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपए जमा हो गए, बस हो गए, बस कोई दिक्कत नहीं। फोन आया, बस खाली फोन ही सुना। आपको फोन की घंटी थोड़ा सा टोन आई, आपने खोल के देखा, आपके खाते से 1 लाख रुपए उड़ गए। पता नहीं क्या हुआ, ये साइबर क्राइम किसने किया, ये किसने धोखाधड़ी करी? कथा में बैठे, काहे की कथा
फटाफट उठेंगे चुपचाप पीछे से और अपने गुरु जी को मत्ता भी नहीं देखेंगे। सबसे पहले उसको यार ये क्या, जरा पढ़ना, जरा बताना मेरे को ये क्या हुआ, मेरे पैसे कहाँ गए। हाँ, कारण थोड़ा सा सूचना मिली, वो सूचना ने मन को हमारे मोड़ा और हमारा मन विकसित हो गया। हे मातेश्वरी, मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बद्ध्वा विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। बस यही कारण है, मन को एकाग्र करो, मन से मुक्ति होगी माता। और फिर दूसरा प्रश्न किया, अरे कपिल भगवान, बेटा जी एक बात और तो बताओ, इंद्रियों का निग्रह कैसे होता है। माता, इंद्रियों का निग्रह तो बहुत कठिन है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसके ऊपर एक जो है प्रधानमंत्री मन है। हा? कैसे होगा। ज्ञानेंद्रिय, आंख कहती है बढ़िया बढ़िया देखो, कीचड़ को तो देखो ही ना, गंदगी देखो ही ना। कान कहते हैं बढ़िया सुनो, कान कहते हैं सुनो, एक सुंदर लयबद्ध संगीत सुनो। जिह्वा कहती है अरे बढ़िया रसोई को लाओ, बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ बना करके नवरस षड रसों से युक्त व्यंजन जिह्वा चखती है। माता बताओ आपको बात, ये सारी इंद्रियां जितनी हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हैं चाहे कर्मेंद्रियां हैं, सब अपनी अपनी ओर खींचती है। कोई भी इंद्रिय ऐसी नहीं है, हर एक इंद्रिय कहती मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी। हाँ मातेश्वरी, इंद्रियों का निग्रह करना सीखो। इंद्रियों के वश में जो अपना मन है ना, जो उसके ऊपर एक सुप्रीम पावर है, उसको काबू कर लो, आपकी इंद्रियां निग्रह अपने आप हो जाएगा। एक तीसरा प्रश्न और करते हैं। बेटा मैं ज्यादा नहीं आपको तंग करूंगी, आप अभी छोटे भी है ना, थक भी जाओगे, मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगी। पर तीसरी बात का जवाब दे दो थोड़ा सा और। क्या बंधन किसका होता है। एक तो अंदर आत्मा राम जी बैठे हुए हैं, उनका बंधन है, या शरीर किसका बंधन। भाई शरीर को बांध के तो कोई भी ले जाता है, जेल में ले जाते हैं, कई बार कोई गलत काम कर देता है तो बांध के ले जाते हैं, हथकड़ी बांध के डाल देते जेल में। लेकिन जो अंदर आत्माराम बैठा है वो बनता है ना, ना ना वो नहीं बनता। वो साइन करता है, कागज में एप्लीकेशन देता है बेल के लिए, छूटने के लिए, जमानत के लिए, और कोर्ट कचहरी में एप्लीकेशन देते हैं, अपना मुकदमा लड़ते हैं कि मैं मुक्त हो रहा हूं, और हो भी जाता है। बंधन माता एक बात सुनो, न शरीर का बंधन है ना आत्मा का बंधन है। बांध तो किसी को सकते ही नहीं, किसी के मन को आत्मा को बांध सकते ना, ना ना बिल्कुल नहीं, और शरीर को भी नहीं बांध सकते। क्यों। देखते देखते शरीर बचपन से लेके बुढ़ापे तक कब हमारे बाल पक जाते हमें पता ही नहीं लगता। कोई बंधन नहीं है, कोई डेट ऐसी निश्चित नहीं है कि इतने तक आपका ये होगा। कभी भी हमारा शरीर किसी भी दिशा में, किसी भी गति में चला जाता है। सारी बात समझाई और अंत में समझा रहे हैं, हे मातेश्वरी अब एक बात ध्यान रखना, भगवान की जब आप स्मृति करेंगे ना, इस संसार से मुक्त होंगे, मन की मुक्ति, निरभिमान होकर के भगवान की पूजा करना। मन में कोई भी अभिमान मत रखना कि मैंने, मेरे बुजुर्गों ने तप किया था या हमने तप किया था,
और तप के प्रभाव से मेरे घर में बहुत लायक बच्चा पैदा हुआ। तपस्वी भगवान साक्षात कपिल के रूप में मेरे उदर से पैदा हुए। मैं बड़ी सौभाग्यवती हूँ और बहुत ज्यादा इससे गौरवान्वित तो होना, लेकिन अभिमानी मत बनना। जिस दिन हम अभिमानी बने, अभिमान से हम एकदम नीचे गिर जाएंगे। निरभिमान होकर के इस संसार में जिए और उस परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहे। के अनुरभ मिलना, जो नम्र होता है ना, विद्या ददाति विनयम। पढ़ाई, सबसे पहले पढ़ाई का फल क्या होता है? विनम्रता होनी चाहिए। विनयादि पात्रता, जब आप विनम्र बन गए, सुपात्र बन गए। पात्रत्वा धर्म आपनोति, सुपात्र बन गए, एबिलिटी हमारे अंदर आ गई, योग्य हम बन गए, ट्रेंड बन गए, फिर हमें धन मिलेगा। और धन से क्या होगा? जितनी हमारी जिम्मेवारियां हैं, धर्म है, उनका हम निर्वहन कर सकेंगे। धना धर्मम तथा सुखम, उसके बाद सुख प्राप्त होगा। के अनुरभ मिलना, बड़े भाव से अनुरभ मिलना,
माध्यम से मां देवहूति को जो संवाद सुनाया कपिल भगवान ने, उसको श्रवण किया। एक बार एक बात और बताई प्यारे, क्या बताई? माता, ये जो शरीर है ना, इसकी 3 गतियां होती, या तो कोई बहुत बढ़िया जगह मिलेगी, बहुत अच्छी जगह कोई होगी, कोई हमारा दाह संस्कार कर देगा तो राख बन जाएगा। दाह संस्कार नहीं करेगा, धरती में दबा देगा तो मिट्टी बन जाएगी। और कभी अगर हवाई जहाज में उड़ते उड़ते कहीं विमान विस्फोट से गिर गए तो जहां गिरेंगे कीड़े खा करके कृमि बन जाए, कीड़े ही बन जाए। इस शरीर की 3 गतियां। माता, बुरा मत मानना, सारी बात समझाई मैंने। कपिल गीता के माध्यम से, अष्टांग योग से लेकर के और भगवान श्री हरि का चिंतन स्मरण की उपासना की विधि से लेकर के, शरीर की गति से लेकर के, आत्मा का रहस्य से लेकर के, जितने भी मेरे से बन पाता था, सांख्य योगो पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडिता। सांख्य योग का जो अलग मार्ग है, उसके बारे में भी मातेश्वरी मैंने आपकी बुद्धि के अनुसार प्रकाश डाला है। आप सारी बात समझ गए होंगे। माता धन्य हो गई, आज अपने बालक के चरणों में पुनः पुनः बंधन कर रही है और उस परम पिता परमात्मा की वांगी झांकी अपने हृदय में हृदयंगम करते हुए। और मातेश्वरी संत संग